अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल, मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर नसरुल्लाह राना और डॉक्टर शबाना नाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे बच्चों की और थोड़ी बड़ों की बात कर लेंगे, खाने पीने के जो मामलात हैं। क्योंकि अक्सर जो हमने देखा है कि माँ बाप, जिसमें माँ का ज़्यादा दखल है, वो उनको शिकायत रहती है कि बच्चों को खाना ही नहीं होता है। खाना होता है तो एक तो फास्ट फूड आजकल अनबिलीवेबल, या फिर चॉकलेट्स के चॉकलेट्स मैं ही बहुत खाता हूँ, तो मैं ही बच्चा ही हूँ वैसे। एनीहाउ, तो उस पर हम बात करेंगे कि इनको किस तरह डील किया जाए। और दूध पिलाना, अंडे खिलाना, वैसे शोभा तो ये डॉक्टर शबाना जी का है, मैं बोल रहा हूँ। तो हम बात करते हैं डॉक्टर शबाना जी से कि क्या कहती हैं ये, चूँकि माशाल्लाह खुद भी एक माँ हैं, बड़े बच्चे की हैं, तो इनका अपना एक्सपीरियंस कैसा था। दूसरों की बात तो हम बाद में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप लोग बताएं। बड़े फ्रेश नजर आ रहे हैं, मतलब माशाल्लाह जी, बस वीनस टीवी की एफर्ट्स हैं जो हम लोग जब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम लोगों को हेल्दी करने के लिए मशवरे देते हैं, तो जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे आता है। नो डाउट। सलाम हो वीनस चैनल को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, और बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं जस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच सर। सर क्यों नहीं देखेंगे, एक एफर्ट्स है, कोशिश है वीनस की भी, हमारी पूरी टीम की भी, हमारी भी। तो चीज़ें तो दिखी जाती हैं डॉक्टर साहब, लेकिन पता है क्या है कि वो समझते समझते लोग समझते हैं। और एक बार जब वही ना, जायका अगर आपके किसी रेस्टोरेंट का मुंह पे लगा तो खलास फिर आप वहीं जाते हैं, चाहे कितने ही अच्छा दूसरा कोई क्यों ना पका रहा हो। डॉक्टर साहब भाई, ये मैंने वैसे भी बात कर ली थी कि बीइंग अ मदर, आई मीन जी जी। बच्चे जब बड़े होते हैं, अभी तो ग्रोन अप योर किड्स आर माशाल्लाह, बोथ ऑफ योर सन, तो ये पहले तो इतना नहीं होता, आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है। मीन रियली ऐसा हो रहा है कि मेरे नवासे आते हैं तो वो हम डील मंगवा लेते हैं और खुद ही कर लेते हैं, वो हम पूछते भी नहीं है। सर ये आलम हो गया यार, अभी तो मतलब है, मतलब डॉक्टर साहब आप भी हंस रहे हैं, ना करें ना इस तरह से यार, मिले हुए आप भी। तो ये क्या है, ये मतलब ये चीज़ें ठीक है कभी कभी खाने के लिए, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन अदर देन दैट अगर आप ये कहते हैं कि एवरी नाउ एंड देन अगर बंदा फास्ट फूड की तरफ रहे या चॉकलेट्स की तरफ रहे। जी जी। चॉकलेट्स जो हमारे मुल्क में बन रहे हैं, खैर उनमें भी कुछ चॉकलेट्स तो अच्छे बन रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर हमारे यहाँ हर चीज़ में माशाल्लाह हम नेगेटिविटी बहुत लेके चल पड़ते हैं, हालांकि पॉजिटिविटी लेके चले तो उससे ज़्यादा ही बरकत है उन सबको। तो ये क्या कहती हैं आप, ये मतलब इसको किस तरह बच्चों को डाइवर्ट रखना चाहिए ताकि वो अच्छी चीज़ें खाएं, होममेड, माँ के हाथों की बनी चीज़ें? जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास आपको भी पता है व्यूवर्स के, बहुत ज़्यादा आप लोगों का फीडबैक आया है कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें कि बहुत सारी माएँ परेशान हैं। वो इसलिए परेशान है कि बच्चे खाना नहीं खाते और सारा दिन जो है वो, अगर उनको पूछो नहीं तो वो खाना ही नहीं खाते और दुबले हो रहे हैं, अंडर वेट होते जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारी माओं का है। इसकी वजह से हमने आज ये प्रोग्राम रखा है ताकि हम आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को फैसिलिटेट करना ही हमारा एम है। तो इसमें देखें, जहाँ तक ताल्लुक है बच्चों की डाइट का, बच्चे जैसे लोग अक्सर ये कहते हैं खाना नहीं खाते, उसमें गलती थोड़ी सी हमारे पेरेंट्स की भी है। उसकी रीज़न ये है कि हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो कार्ब्स हो, प्रोटीन हो या फैट हो, विटामिन्स हो, वो जाके हमारी बॉडी में एनर्जी देता है ग्लूकोज की फॉर्म में। और ये ग्लूकोज जाके हमारी बॉडी के तमाम सिस्टम के ऊपर वर्क करता है और हमारे तमाम सिस्टम, जैसे हमारा दिल है, हमारे लंग्स हैं, हमारा ब्रेन है, इवन के पूरी बॉडी के सिस्टम जो हैं वो वर्क करते हैं। उसको एक फ्यूल चाहिए होता है और ये फ्यूल ग्लूकोज की सूरत में मिलता है और ये ग्लूकोज हमें खुराक से मिलता है। अब बात ये आती है कि ये एक फार्मूला समझ लें कि हमारी बॉडी को शुगर और एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब जैसे अगर वो एनर्जी चाहे तो आप अच्छे सोर्स से ले लें। अच्छे सोर्स में आपकी बैलेंस डाइट आती है, आपने बैलेंस डाइट ली जिसमें आपके सारी फाइबर्स भी आ गए, प्रोटीन भी आ गई। प्रोटीन आपकी बॉडी बिल्डिंग करती है, फाइबर्स आपका डाइजेशन करते हैं, मिनरल्स एंड वाइटामिन जो है ये कोएंजाइम्स होते हैं, आपके तमाम मेटाबॉलिक सिस्टम, तमाम फंक्शंस को इन्हांस करते हैं। अब आपकी मर्जी कि आप ऐसा फ्यूल, जैसे अगर आप आग जला रहे हैं, चाहें तो आप उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालें, पेट्रोल डाल दें, या लकड़ी से प्रॉपर, या फिर किसी कोयले से जलाएं। डिपेंड करता है कि आपने अपने लिए कौन सा सिलेक्शन करना है एनर्जी के लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो लोग ये है कि जो कि बैलेंस डाइट लेते हैं वो बहुत अच्छा सोर्स यूज़ करते हैं, उनकी बॉडी, उनके मसल्स भी बिल्टअप होते हैं, कैल्शियम भी उन्हें मिल रहा होता है, विटामिन्स भी मिल रहे होते हैं, हड्डियां भी उनकी मजबूत होती हैं, दांत भी मजबूत होते हैं, बॉडी वेट भी मेंटेन रहता है। लेकिन
अब जो बच्चे जो हैं, अब हर आदमी को अब आप देखें डायबिटिक पेशेंट जो हैं, बार बार उन्हें भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है। हमारी बॉडी में सेंसर है वो, अब अगर आप इंसुलिन ले रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का शुगर लेवल कम करने के लिए लेते हैं, तो बॉडी जो है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बार बार पानी मांगती है, बार बार कि कहीं उसके अंदर शुगर कम ना हो जाए। ये बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि शुगर वाले पेशेंट को भूख लगती है, प्यास लगती है, कि कहीं ऐसा ना हो कि बॉडी की शुगर एकदम लो हो जाए, बॉडी के सिस्टम्स को ना शुगर और एनर्जी ना मिले। तो ये बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। अब बॉडी को तो हर हाल में शुगर और भूख लगेगी, वो चाहेगी कि मुझे एनर्जी मिले, एनर्जी उसके अंदर स्टोर है। अब जब बच्चों की सूरत में बच्चों को भूख लगती है, अगर पेरेंट्स उसको जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो चॉकलेट की सूरत में दे देते हैं, फिजी ड्रिंक्स की सूरत में दे देते हैं। अब अगर एक ग्लास या एक ये कप अगर आप देखें, इसमें अगर आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक को डालें, फिजी ड्रिंक्स कार्बोनेटेड, उसमें 6 चम्मच चीनी होती है तकरीबन। अब आप अंदाजा कीजिए 6 चम्मच चीनी ग्लूकोज के हिसाब से तो एनर्जी तो देगी ना, ऑफ कोर्स एनर्जी देती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। उसके बाद चॉकलेट ले लेते हैं, उसके बाद आपकी चिप्स ले लेते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपकी पिज़्ज़ा ले लिया, बर्गर ले लिया, प्रोसेस फूड ले लेते हैं। ये आपको शुगर तो देती हैं, एनर्जी भी देती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये आपकी बॉडी को, आपका जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन कर देती है। जब शुगर लेवल बच्चों का मेंटेन हो जाता है, उनको भूख नहीं लगती और इस तरह से वो खाना नहीं खाते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि बच्चों को खाने के वक्त जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि खाएगा वो, क्योंकि उसको कह रहा था मुझे भूख लग रही है, जब खाने बैठते हैं तो उनको मतलब वो उतना नहीं खाते जितना उनको खाना चाहिए होता है। द रीज़न बिहाइंड जो मैंने महसूस किया है कि उनके जहन में चल रहा होता है कि चिप्स पड़े हुए हैं, उनके जहन में चल रहा था कि चॉकलेट्स पड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो खाने की थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं मुझे भूख लग रही है, चिप्स दे मुझे। जी जी। एक तो ये चिप्स जो है ना, देखिए इतना ज़्यादा इन है ये मामला कि हर दूसरा आदमी ज़रा भी इजी होगा, बैठा होगा तो चिप्स खा रहा होगा। तो क्या ये चिप्स क्या मतलब, आप क्या कहती हैं, कितने प्रोसेस्ड होंगे, कितनी चीज़ों से गुजरते होंगे, इसके बाद बनते होंगे? देखिए प्रोसेस का मतलब यही है, अब जैसे आलू है, अगर आप घर में पकाते हैं तो किसी प्रोसेस से मशीन्स के जरिए तो नहीं घुसा, आपने डायरेक्टली जो है उसको पका लिया। लेकिन जब आप मशीन्स में जाके उसको आपने जैसे फ्रीज कर लिया, या फिर जैसे आपने फ्रीज चिप्स भी मिलते हैं, आपने देखा होगा बाजारों में बाकायदा पैक हुए हुए, और उसके अलावा ड्राई चिप्स भी होते हैं जो फ्राई करके इन्होंने पैक किए हुए होते हैं, स्टोर किए जाते। ज़ाहिर है स्टोरेज के लिए उसके अंदर केमिकल पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस्ड फूड में आती हैं। तो कोशिश यही करनी है कि फ्रेश फूड लें, तो खुद बखुद ही आपकी बॉडी जो है वो अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बात बच्चों की है, मैं तो कहता हूँ आजकल बड़े भी बड़े नखरे करने लगे हैं। बिल्कुल, हाँ। आजकल जैसे आपकी शिकायत अक्सर करती हैं डॉक्टर शबाना के, मतलब है कि आज इतना अच्छा खाना हमने बनाया था और आपने खाया नहीं, तो मतलब आप मतलब इस उम्र में आपको अच्छा लगता है कि मतलब आप मतलब इस तरह करें, मतलब दिस इज नॉट फेयर ना, मतलब अब आप ग्रोन अप हैं यार, मतलब इस तरह तो ना करें ना। एक बंदा मेहनत कर रहा है, पका रहा है, वो जैसा भी पका ले यार, पका तो रहा है ना। वैसे भी औरतें तो पकाती ही हैं, और अगर खाना भी पका लेती हैं तो उसको खा लिया करें, वो भी तो खाते हैं, सुनते हैं ना आप। खूब कहा कि औरतें तो पकाती हैं और फिर खाना भी पकाती है, तो खा लेना चाहिए। देखिए जैसे जैसे हमारी एज गुजरती है हम भी बच्चे हो जाते हैं जी, और जिद करने लगते हैं। अच्छा। लेकिन वो जिद पहले जो बचपन में पूरी होती थी वो पूरी नहीं होती। और पता क्या कहा जाता है? माँ थी। हाँ नहीं, क्या कहा जाता है, अगर जिद करनी है तो अपनी माँ से करो जाके। वही ना मैंने कहा। और अपने बच्चों के लिए तो खूब हो रही होती है, तो हम कहते हैं कि भाई उनके लिए क्यों हो रही है, तो कहने की उनकी मैं माँ हूँ। आप अपनी माँ से बात। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छी बात की है आप लोगों ने कि जैसे डिस्कस किया कि बच्चों को भूख नहीं लगती। लेकिन एक मैं तमाम व्यूवर्स से कहूँगा और तमाम माँओं से जिक्र करूँगा कि देखिए जब तक आप बच्चे को सामने बैठ के खाना नहीं खिलाएंगे तो आपको पता नहीं होगा कि बच्चे ने क्या हेल्दी चीज़ खाई। एक रूटीन बनाइए, बच्चे को अपने सामने परोसिए, जिस तरह आप लोग प्लेटें रखे आप डाइनिंग टेबल पे या आप दस्तरखान पे बिठा के बच्चों को खाना खिलाइए, अपने हाथ से खिलाइए। अच्छा। छोटे बच्चे हैं तो अपने हाथ से खाना खिलाइए ताकि उनके अंदर मोहब्बत जो आप देना चाह रहे हैं उनको आपकी मोहब्बत महसूस हो। तो हम अभी तक हमारे कॉलेज गोइंग बच्चे थे, अभी तक हम अपने हाथ से बच्चों को खाना खिलाते थे। अक्सर हमारी फैमिली वाले देखा करते थे, वो कहते अभी तक बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाते। इससे हमने एक रिजल्ट देखा कि बच्चे को एक आदत पड़ गई कि वो एक लिमिट जो हम जहाँ तक उनको एक हेल्दी फूड देना चाहते हैं उस लिमिट तक वो हम उनको दे दिया करते थे। फिर अपनी मर्ज़ी से जब हम देखते हैं कि उनको अंडे की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है, सारी चीज़ें हमने टेबल पे रखी हुई हैं, तो सारी चीज़ें उनको एक बैलेंस डाइट के तौर पे हम दिया करते थे।
तो जब ये सारी चीज़ें हम दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब आप बच्चों को अपने सामने जब खाना खिलाते हैं तो बच्चों पता होता है कि बच्चे ने कितना खाया कितना भूखा रहा। तो जब आप बच्चों को परोस देते हैं, अलग से जाके दे देते हैं, तो बच्चे उसमें खाना नहीं खाते, तो उस वक्त आप बच्चा अक्सर मना कर देता है। तो बात ये है कि आप क्या कर रहे हैं। वैसे भी डॉक्टर साहब देखिए, पहले के ज़माने के लोग, डॉक्टर साहब ये बात भी तय है कि बड़े हेल्दी वेल्दी होते थे। द रीज़न भी है, मिल के बैठ के खाते थे तो नजर में रहती थी नेचुरली ना। हाँ। आजकल तो वो ट्रेडिशन है ना कि वो आपने ले लिया और सोफे बैठ के आप टीवी भी देख रहे हैं और खा भी रहे हैं, या बेड पे बैठ के, अनबिलीवेबल यार, बेड पे बैठ के आप खा रहे हैं, तो आप उसको भी ज़ाया कर रहे हैं और अपना जो आप खाना खा रहे हैं वो भी मतलब अंदर जाके वो एक्टिविटी दिखाएगा ही नहीं, इसलिए कि आपका फोकस ही नहीं है खाने के ऊपर। बिल्कुल। बेसिकली हम जो चीज़ कर रहे होते हैं उस XYZ कुछ भी हो, अगर फुल फोकस्ड नहीं होते हम तो वो चीज़ कभी भी आपके लिए पायदार नहीं हो सकती। तो पहले का ज़माना, पहले के लोग वाकई अगर हम थोड़ा सा भी उसको लेके साथ चलें पहले के ज़माने को, तो मैं समझता हूँ हमारी जो है ना लाइफ बहुत इजी हो जाए, क्योंकि मोहब्बतें भी बढ़ती है ना अगर साथ बैठ के खाते हैं आप, माँ बाप और माँ बाप के माँ बाप। आई मीन अनबिलीवेबल। बच्चों के पॉइंट में से एक चीज़ का मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि डिस्कस करूँ कि बच्चों के पॉइंट में से अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि माएँ ही सब कुछ करें। बच्चों के लिए बाप को भी उतना ही हक है उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ख्याल रखने का। उसको भी चाहिए, बाप को भी चाहिए कि वो बच्चों की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। अगर माँ मसरूफ़ है किचन में तो बाप खिला सकता है, बाप को क्या प्रॉब्लम है, उनकी अपनी औलाद है। अक्सर बाप जो है थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, दूर रहते हैं बच्चों से खाने पिलाने के मामले में, डिस्कशंस के मामले में। अगर आप डिस्कशंस बच्चों से नहीं करते तो भी आप उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल पे प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर आप उनके खाने की तरफ तवज्जो नहीं देते तो भी हेल्दी लाइफस्टाइल के उससे प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो आपने दोनों तरफ करना है, क्योंकि आपने उनको एक हेल्दी वेल्दी इंसान बनाना है। जब तक आप उनको एक डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उनको डिस्कशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें समझाएंगे नहीं। जैसे पिछले 2-4 हफ्ते पहले हमने जो प्रोग्राम किया था, अब्यूज़ जो होता है बच्चों के साथ, जब आप बच्चों को करीब नहीं करेंगे, हग नहीं करेंगे, उनको ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि हम आपके हैं, आपने जो प्रॉब्लम होती है हमसे डिस्कस करनी है, तो बच्चे आपसे दूर नहीं हो, आपके करीब आ जाए। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने, वेरी गुड। बाप को भी मतलब पूरी नज़र रखनी चाहिए सर, पूरी नज़र रखनी चाहिए खाने पे भी, उनकी एक्टिविटीज़ पे भी, क्योंकि देखिए माँ तो इन हाउस होती है मोस्टली, तो बाप तो घूमता रहता है। आपको पता है जो चीज़ें हमें पता चलती है बाहर घूमते हुए, तो बाप को तो ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए खाने पे भी, ऑफ कोर्स आई मीन, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मतलब ये थोड़ी कि मतलब आप मतलब एक चीज़ पे किसी को पाबंद कर देंगे भाई तुम्हारा ही काम है। पहले होता था ये, पहले ये चीज़ें बहुत होती थी, माफ़ कीजिएगा, अगर कुछ अच्छाइयाँ थी तो बुराइयाँ भी थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स माशाल्लाह, चूँकि एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो आजकल के यंगस्टर्स और इवन हमारी एज के लोग भी बड़े इन्वॉल्व रहते हैं, और रहना भी चाहिए सर, ताकि बच्चे आपसे दूर ना रहे, जैसा आपने कहा, वरना फिर वो कहीं और सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ के बैठ जाते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, मतलब आपको इन्होंने बड़ा सेव कर दिया है, मतलब इसके रीज़न क्या है पता नहीं, घर पे करते नहीं करते मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। नहीं करते हैं। अच्छा करते हैं, चलो भाई माशाल्लाह, बड़ी बात है, वरना नॉर्मली औरतें जो है शिकायतें करती हैं। हाँ नहीं, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई मुझे अक्सर वो कहते हैं कि आप हमारी दूसरी माँ हैं। गुड। माँ की तरह करता हूँ मैं, बिल्कुल केयरिंग भी, बिल्कुल ऐसे केयरिंग। वेरी गुड। तो माँ, बाप को भी माँ की तरह ही करना चाहिए। माँ देखिए, माँ का रुतबा तो ज़ाहिर छीन नहीं सकते आप, माँ की तो अलग ही बात है ना, माँ पे अल्लाह ने रुतबा ही अलग रखा है, माँ के पैरों तले जन्नत रखी है। लेकिन बाप को भी तो एहसास दिलाना चाहिए कि मैं भी बहुत हूँ आपके करीब। हाँ, नेचुरली ना। आपको याद होगा कि हमारे बड़े जो थे, हमारे वो बड़ी एक शेर की निगाह से देखा करते थे, अक्सर हम करीब भी नहीं जाया करते थे। अरे सर क्या हुआ? तो उससे होता क्या था, उससे ये होता था कि आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते थे। डरते तो आप बहुत थे, इज्जत तो बहुत करते थे, रिस्पेक्ट तो बहुत करते थे, लेकिन आप करीब नहीं होते थे। करीब नहीं होते थे। लेकिन आपके साथ अगर कोई हादसा हो जाता था तो आप डिस्कस नहीं करते थे। आप बच्चों को दोस्त बनाइए, वो आंखें जो आपको याद आती थी तो फिर आप कहते थे नहीं छोड़ो यार, वो पिट जाएंगे। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम होती थी ना, और ये प्रॉब्लम उनके साथ ज़्यादा होती है। आजकल के दौर में भी ऐसे होता है, जो पेरेंट्स इग्नोर करते हैं अपने बच्चों को, उन बच्चों के साथ फिर ज़्यादती होती, तो वो अपने माँ बाप से डिस्कस नहीं करते। आप बच्चों को इतना दोस्त रखिए, करीब कीजिए, ताकि वो आपसे अपनी हर चीज़ को शेयर कर सके। एक्सेलेंट, बिल्कुल, बहुत परफेक्ट है डॉक्टर साहिबा। अब ये तो बात रही जो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है बार बार, किसी के ये चीज़ें हो रही हैं बच्चों के साथ, और नो डाउट माएँ और किसी हद तक बाप भी, आजकल के तो खैर माँ बाप दोनों की अवेयरनेस आ गई है तो इन्वॉल्व बड़े रहते हैं, काम के बाद भी वो रहते हैं, और रहना भी चाहिए खैर। तो इन चीज़ों से आदमी शिफ्ट कैसे करे कि मतलब डिलीशियस खाना माएँ नहीं बनाती हैं आजकल? इसकी वजह थोड़ी सी है, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, द रीज़न बिहाइंड कि आजकल जो है ना ये मसाला जात जो आ रहे हैं,
उसमें माँ के हाथ का जायका तो होता नहीं है, उनकी कंपनियों का हाथ का जायका होता है मेरे ख्याल से, बल्कि वो भी केमिकली होते हैं जी। तो मतलब कुछ औरतों को फिर से थोड़ा सा रिवर्स नहीं होना चाहिए कि घर में भी थोड़ा सा अपने तौर से मसाला बना के खिलाएं पिलाएं बच्चों को, ताकि जायका हो माँ के हाथ का। हम मिस क्या करते हैं, या हमारे बच्चे मिस क्या करते हैं आजकल, कि वो माँ के हाथ का जायका नहीं है। वो नेशनल में बन रहा है या मैं डिफरेंट कंपनीज पे जी। जो मसाले होते हैं उन्हीं में बन रहे होते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अब कंपटीशन बहुत सख्त है हर चीज़ में, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी नई आ गई है। अब जहाँ तक पहले जैसे सिल बट्टे पे हमारे जो अम्मी थी, हमारी नानी वगैरह, सिल बट्टे पे उनके यहाँ पकता था वो। exactly. लेकिन अब प्रेशर कुकर भी आ गए हैं। पहले बाकायदा मट्टी की हांडी में बना करता था, उसका टेस्ट अलग था। अब वो उस ज़माने की बात थी जब औरत के पास बहुत टाइम हुआ करता था, औरतें घर में होती थी, क्योंकि अब औरत की लाइफ भी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। अब औरतों, क्योंकि जो लाइफ स्टाइल है, महंगाई है, तो उसमें और बच्चों को अब अच्छा देखें, एक खाना तो एक अलग चीज़ है। खाने में जैसे वो कर रही हैं, तो अब जॉब पे अगर उन्हें जाना है तो वो सुबह से उन्हें पहुंचना है अपनी जॉब पे, वहाँ भी उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी देनी है, तो उस वक्त वो फिर इतना मतलब वो बनाती हैं, उसमें उनकी ये हेल्प हो जाती है। ये जो टेक्नोलॉजी आई है, हाँ बिल्कुल, हर चीज़ की मैंने हमेशा यही कहती हूँ, एक्सेसिव किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए ख़तरनाक है बहुत ज़्यादा। कभी जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इन मसालों में भी बना सकते हैं जो रेडी टू कुक हैं। बाकी ये है कि माओ के लिए अब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है कि आपने बाहर भी देखना है और आपने अपने बच्चों की भी तरबियत। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। देखें, एक तो ये है कि अगर आप खाने की बात करते हैं, उनकी हेल्थ की बात करते हैं, वो भी वो कर रही हैं, उसके साथ साथ प्लस पहले औरत की जिम्मेदारी नहीं होती थी कि एजुकेशन देना, अच्छा फ्यूचर देना। अब औरत ने अपने ऊपर ये मतलब मर्द के साथ असिस्टेंस है औरत की, और यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान में भी अब इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है एजुकेशन की, और जो बच्चे हैं वो बाहर फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं। देखिए, जब आपके पास फंडिंग होगी, पैसा होगा, तभी आप अपने बच्चे को अच्छे इदारों में एजुकेशन दे सकते हैं, तभी आप उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। बात यह है कि औरत के लिए डबल चैलेंज है कि उसने घर भी देखना है, प्लस उसने ये कि अपने बच्चों को अब फ्यूचर भी अच्छा दे रही है, अच्छी एजुकेशन दे रही है, अच्छा करियर दे रही है। तो इसमें यही है कि इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इस वक्त औरत को भी असिस्टेंस की ज़रूरत है। वो असिस्टेंस अपने शौहर की सूरत में हो तो वो डबल हो जाता है। तो बस यही है कि बिल्कुल चैलेंजिंग जॉब है, औरत की भी मर्द की भी, दोनों को एक दूसरे का साथ देना है, तभी वो अपने बच्चों को अच्छी सेहत और अच्छा फ्यूचर देंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। एक्चुअली हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम मगरिब को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हालात जा रहे हैं। जी। आप यानी सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर आप एक मर्द कमा रहा है, सिर्फ मर्द कमा रहा है। अब औरत घर का काम भी देखती है। जैसे अक्सर हमारी जो टीवी आर्टिस्ट हैं उनसे जब बातचीत होती है तो वो बड़ी बेचारी डिस्टर्ब होती है कि अभी यहाँ करके काम जाएंगे, घर जाके वहाँ भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये औरत की जिम्मेदारी अब बहुत बढ़ गई है। पहले की औरतें सिर्फ घर की तरफ होती थी। हाँ। अच्छा, प्लीज़ एक छोटा ब्रेक ले लें। जी बिल्कुल सर। जी, इजाज़त है सर। थैंक यू वेरी मच। एक छोटे ब्रेक के बाद हम आते हैं। प्लीज़ कहीं जाइएगा मत। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। बहुत अच्छी बात की और कर रहे हैं डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना जी के। देखें, पहले का वक्त ठीक है अच्छा था, लेकिन बिलीव इट और नॉट आज का वक्त भी बहुत ही अच्छा है, और इसको हम मज़ीद अच्छा बना सकते हैं कि मियाँ बीवी मिल के काम तो कर ही रहे हैं दोनों, ठीक है। घर में भी शेयरिंग हो तो क्या है कि बर्डन कम होता है, और इसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं। घर को संभालना, बच्चों को संभालना, और फिर काम को संभालना, उसके बाद फिर माफ़ कीजिएगा शौहर को संभालना। अनबिलीवेबल। शौहर जो है ना, ठीक है, नो डाउट, वो दिन हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, आपने बाहर जाके काम करना है, पैसे कमा के लाने। वही काम आज औरत भी कर रही है। तो क्या ही अच्छा है कि मर्द और औरत दोनों मिलके करते रहें, ताकि हमारे बच्चे, और अगर दोनों माशाल्लाह एजुकेटेड हैं तो आने वाली नस्ल जो है ना। और बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर शबाना जी ने कि अब एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा होता जा रहा है। कहते हैं ना कि अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी ना तो उसकी औलाद, क्योंकि फर्स्ट ट्रेनिंग घर से होती है। डॉक्टर साहब,
क्या बात है शबाना जी की, मतलब उन्होंने हम मर्दों को भी चैलेंज कर दिया है कि भाई ठीक है आप शेयर करें, और आपने तो खैर उसको साबित भी कर दिया है। शायद इसी बिहाफ पे उन्होंने बड़े ज़ोर से कहा है, वरना थोड़ा सा दब के कहती हैं अगर आप ना कर रहे होते तो। ये मर्द हजरात जो अक्सर हमने देखा है, आई मीन पढ़े लिखे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह दे अंडरस्टैंड्स नाउ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी चूँकि तालीम का बड़ा फुकदान है हमारे इंटीरियर एरियाज़ में, या हमारे शहर के भी उन एरियाज़ में जहाँ मतलब सी क्लास के लोग रहते हैं, तो वहाँ अक्सर देखा गया है कि उनके मर्द इतना काम नहीं करते, ना ही शेयर करते हैं घर के मामलात में। तो क्या इसके लिए क्या मतलब है, मतलब उनको समझना चाहिए कि हम जाके एक प्रोग्राम वहाँ करें, तो क्या इच्छा है? नहीं, प्रोग्राम हमारा पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है और दही इलाकों में भी देखा जाता है। अब तो टीवी घर घर है, गांव देहातों में है, मोबाइल है आपके हाथ में, हर जगह है, यूट्यूब पे देख सकते हैं आप। बिल्कुल, हमारा वीनस ये टेलीविजन पे ये प्रोग्राम जुस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल आप लाइव देख सकते हैं। और बात यह है कि सर एजुकेशन की जहाँ तक बात है, डॉक्टर शबाना ने कहा जो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं उसमें जो ख़वातीन का किरदार है बहुत मुश्किल है, बहुत इसमें दो राय तो है नहीं। जी जी। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं जो है एजुकेशन की तरफ नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ है क्योंकि उन्होंने ना तो बच्चों को एजुकेशन देनी है, तो ना बच्चों को टाइम देना है। बच्चे कब आते हैं, कितने बजे आते हैं, ये नहीं उनको पता। लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोगों में भी ये थोड़ी सी फुकदान है कि बच्चों पे उनकी नज़र नहीं है, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने जब अब्यूज़ का और इस तरह हमने जिक्र किया था बच्चों के बारे में, तो बच्चों के साथ होती हैं, लेकिन उसमें माँ बाप का, डॉक्टर शबाना ने उस वक्त कहा था कि आप लोगों को कि माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल है। जाहिर है कि उनकी भी प्रॉब्लम्स है, उनको देखना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे अभी आपने जिक्र किया कि असल यूनिवर्सिटी तो घर है ना, तो यहाँ से घर से सीख के आपने जाना है। और इसका सबसे बेहतरीन जो रोल मॉडल है वो बाप या माँ होती है, तो दोनों फॉलो करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नमाजी परहेजगार हैं तो बच्चे, क्योंकि आप किसी को अगर नमाज की तलकीन करते हैं ना तो आपको नमाजी होना ज़रूरी है। वेरी गुड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद नमाज नहीं पढ़ते और बच्चों को कह दें और ये बच्चे फॉलो भी कर लें। बच्चे जब फॉलो करते हैं जब आप वो काम करते हैं। बिल्कुल सही है। तो हम डाइट की जब आप बात करते हैं तो जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा कि बच्चों को जब वो मीठा खा लेते हैं तो हम करैक्टर की बात करते करते तो डाइट को थोड़ा सा पीछे कर गए, तो लेकिन अब हम जिक्र कर देते हैं क्योंकि देखिए अगर आप बच्चे अक्सर आपने देखा होगा कि घर पैसे ले जाते हैं, फिर उसके बाद टॉफ़ियाँ चॉकलेट इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं जिससे उनका शुगर लेवल अचीव हो जाता है। तो लेकिन वो अनहेल्दी यूँ है कि ना तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे होते हैं, ना उनको प्रोटीन मिल रही होती है, जो कुछ चीज़ें मिलती। लेकिन आप अपने बच्चों को अपने सामने, जैसे मैंने जिक्र किया, एक अंडा, छोटे बच्चे अगर हैं तो एक अंडा, दूध का गिलास ज़रूर दें, उनके नाश्ते में ज़रूर उसको सीरियल वगैरह दें, दही दें, ये हेल्दी चीज़ें हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे व्यूवर्स ये कहते हैं कि क्या हमारे पास इतनी ज़राए आमदन है कि हम ये चीज़ें दे सकें। तो देखें, आप हर घर में जो गरीब घराने हैं, और मैंने ये देखा है देहात में जाके मुर्गियाँ पाली होती हैं, अंडा अवेलेबल है, गोश्त अवेलेबल है, इवन के दूध भी अवेलेबल है, बकरी वगैरह भी पाली होती है। तो ये, और वहाँ आपको ये सारी चीज़ें हेल्दी बच्चे मिलेंगे क्योंकि उनकी हेल्दी एक्टिविटीज़ भी हैं। हमारे यहाँ बच्चों की हमारे ये जो फुकदान जो है ना डॉक्टर साहब, ये ठीक है, बड़ी सी बात की आपने कि इंटीरियर में एक ये बड़ा बेनिफिट है कि वो अपने घर में ही बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं। हमारे जो शहरों में जो इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि देखें जो सी क्लास के मतलब तबका है जो हमारा, सॉरी टू से, मतलब माइंड ना करे कोई, गरीब कराना, जो गरीब लोग हैं जो सर्वाइव, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जिनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया अब सर्वाइव करना, उनके यहाँ ये बड़ा इशू है। जो हम देखते हैं ना कि इतना अच्छा खाना पीना ये कैसे मतलब वो मैनेज करें। और आपने बड़ी अच्छी बात की, अंडा एक 30 रुपये का हो गया सर, एक सिर्फ अंडा 30 रुपये का, ऑलमोस्ट यू कैन से 300 रुपये दर्जन। तो आप बताएं कि ये सर्वाइवल कैसा उन लोगों का जो बेचारे हैंड टू माउथ होते हैं, आई मीन जिनकी औरतें काम। अच्छा, यहाँ जो हम बात कर रहे थे कि बच्चों का है, तो ये वो लोग हैं डॉक्टर साहिबा के जिनके मतलब ये कि शौहर बड़ा कम काम करते हैं, तो उनका सर्वाइवल तो बड़ा मुश्किल है, फिर उनके नखरे बड़े होते हैं। बिल्कुल। तो मतलब आई डोंट नो कि बच्चे तो बेचारे, चलो ठीक है, उनको तो हम समझ सकते हैं कि हमें माओ को और बाप को दोनों को ध्यान देना चाहिए, उनके खाने पे, बल्कि उनकी एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपने कहा ना कि फादर जो है ना वो बाहर रहता है, वो नज़र जितनी अच्छी तरह रख सकता है इतनी अच्छी तरह माँ नहीं रख सकती, मैं समझता हूँ। तो ये जो छोटे बच्चे हैं, अब हम उसी तरफ आते हैं, ये छोटे बच्चे हैं जो खाने पे, मैंने पहले भी कहा कि मैंने कहा जायका तो हो यार माँ के हाथ में भी, क्योंकि वो किस तरह जायका है, किस तरह उनको बच्चों को फोर्स करें। आपने कहा दूध और अंडा
खाते नहीं है सर, नाश्ता नहीं करते, वो भाग रहे होते हैं सुबह। ऐसा नहीं है, ये वही वाली बात है कि आप अगर बच्चे को एक्स्ट्रा, जैसे मैंने कहा, जंक फूड्स दे रहे हैं तो बच्चे का एनर्जी लेवल, ग्लूकोज लेवल उनका कंप्लीट हो जाता है, उनको भूख ही नहीं लगती। और दूसरे देखें, एक और चीज़ जो भी आपने इससे पहले आप लोग बात कर रहे थे कि खाना जो है, जैसे खाना सामने आता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, टीवी देख रहे हैं, तो मेडिकली जो है हम लोग, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर से ताल्लुक़ है, हम जो नर्वस सिस्टम के हिसाब से एक इसमें टर्मिनोलॉजी होती है, फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, हम लोग जो अपने पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसमें जो इवन के जो पेशेंट पैरालाइज हैं या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं, उनको हम जो है आपका फीड फॉरवर्ड मैकेनिज़्म जो है, ये इसमें क्या होता है कि आपने कोई काम करने से पहले उसको वो चीज़ दिखाई जिससे आपकी बॉडी में स्टिमुलेशन हुई और आपकी बॉडी अलर्ट हो गई। जैसे सपोज अगर खाना आपके सामने रखा गया तो खाने की खुशबू की वजह से अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में सेंसर्स लगाए हैं जिनको स्पेशल सेंसेस कहते हैं। नाक से जैसे इंसान सूंघता है, आँख से देखता है, और जो है टेस्ट तो खाना वो बाद में करेगा, लेकिन कुदरती तौर पे हमारी जो सेंसरी स्टिमुलेशन है, इसको कहते हैं ब्रेन को मैसेज देने की, तो इसको हम फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म इस तरह कहते हैं कि जब आपने खाना देखा, आई से जो है वो सेंसेशन से स्टिमुलस गई ब्रेन को, नाक से खाने की खुशबू गई ब्रेन को, तो ब्रेन में एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे हार्मोन्स का, ग्लैंड्स का सिस्टम है, वो स्टिमुलेट हुए, उससे जो है हमारे गैस्ट्रिक जूसेस मैदे में जो है वो सिक्रीट हुए। जब गैस्ट्रिक जूस ऑलरेडी सिक्रीट हो गए, यानी उन्होंने मैदे को तैयार कर दिया, इसलिए तैयार कर दिया कि अब खाना आने वाला है और आप एक्टिव मोड में आ गए कि अब आपने जो है आपका काम शुरू होने वाला है, और जैसे ही आप जो भी खाना खाएंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। इसको हम प्रोएक्टिव या हम इसको फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म कहते हैं। इस बेसिस पर बहुत सारे काम, बहुत सी टेक्निक्स हैं वो हमारी न्यूरोलॉजी की, लेकिन खाने के हिसाब में भी जब आप खाना खाते हैं तो उससे पहले अगर आप अलर्ट होते हैं, खाना आपके सामने रखा है, आप खाने को देख रहे हैं, खुशबू से आपके तमाम हार्मोन रिलीज होना शुरू हुए, आपका मैदा तैयार हो गया कि अब उसे काम करना है, एक्टिव हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना जब आए आप उसको प्रॉपर तरीके से सर्व करें, प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट करें, आपकी स्टिमुलेशन इधर उधर ना जाए। ये फोकस करें उस पर, वही बात है, फोकस करें। और बड़ी सी बात की है, बहुत आला, आई मीन देखिए, हम कभी कभी घर में भी पकता है तो वो हम फील कर रहे होते हैं, यार आज तो ये पक रहा है, पड़ोस में भी पता चलता है, पड़ोस की खुशबू भी आ रही होती है। सर पड़ोस में कहाँ चले गए आप यार, अब घर में रहे सर, आप ना करें अक्सर मैंने कुछ नहीं कहा, प्लीज। नहीं, अक्सर पड़ोस की एग्जैक्टली पता चल रहा होता है कि फलां घर में कुछ पक रहा है। हाँ, मतलब खुशबू वाकई मेंटली रेडी होना शुरू हो जाते हैं, भूख लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट। अब ये कि ऐसा भी पकना चाहिए घर में कि मतलब जो अट्रैक्ट करे बच्चों को भी, है ना। और अक्सर बच्चे भी मतलब ये कि कभी आते हैं नानी हाउस, दादी हाउस, तो मतलब वो कहते हैं कि अच्छा निहारी पक रही है, अच्छा हलीम पक रही है, तो मतलब वो उनमें एक बढ़ती है कि मतलब कि अब पके और आए और खाए ना। एग्जैक्टली, तो खुशबू का बड़ा ही मतलब दखल है, मैं समझता हूँ, स्टिमुलेशन है ना ब्रेन को मतलब आपको भूख लगने क्या सिस्टम बनाया अल्लाह ताला ने। आप देखिए कि सुभान अल्लाह, आई मीन चीजें दिमाग में जाती हैं और वहां से वो अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। हाँ, हार्मोन्स सारे स्टिमुलेट होते हैं, ग्लैंड्स स्टिमुलेट होते हैं, सिक्रीशन शुरू हो जाती है। खाना तो हम जब खाते हैं, खाना ऐसे ही तो नहीं, खाना मैदे में जाता है, वहां से जूसेस निकलते हैं, वो उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल में, लार्ज इंटेस्टाइन में, लिवर से, तो ये सारा एक मतलब ये सारे जहां जहां खाना जाता है आंतों में जाएगा, तो आंतों से जो है वो जूसेस निकलते हैं, वो उसको मजीद उसको जो उसके काम की चीजें हैं वो उसमें चली जाती हैं, जो वहां से हजम नहीं होती वो आगे जाती हैं, फिर वहां वाले जूस उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। इस तरह जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो रेक्टम में जाती है, यानी कि पूरा एक निज़ाम है। जैसे हमारी जो आपका GIT ट्रैक्ट है जो हमारे मुंह से शुरू होता है और फिर जो है वो उसमें जो यूजफुल चीजें हैं वो हमारी बॉडी में इस्तेमाल होती है। वाह वाह वाह, व्हाट अ सिस्टम डॉक्टर साहब, क्या बात है, सब तारीफ है अल्लाह के लिए, बिल्कुल रियली। अच्छा ये है कि मतलब अब आप बताएं कि खैर हमारे साथ भी होता है, हम बड़े भी कभी कभी बड़ी, तो ऐसी क्या डिश बनती है आपके घर में कि आपको भी चाहता है कि इसको मतलब कि पके आए और खाऊं मैं फौरन, क्या पक्का है? देखिए मुझे पकता भी है, अच्छा मतलब से बहुत पकता, आप कह रहे पकाती हैं तो पकाते हैं सर, वो दोनों तरह से दोनों तरह से पकता है। और ढोल होता है ना सर, हाँ, है दोनों तरफ से बजता है। हमारा वही हाल है, हमारा वही हाल है। तो नहीं, ये बड़ी बात है रियली, जायके का, खुशबू का, जायका तो बात की बात है ना, जब आप चखेंगे, लेकिन खुशबू इतना अट्रैक्ट कर देती है। और प्रेजेंटेशन किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं आप, और फोकस। देखिए वही बात आती है कि आप
खा तो रहे हैं लेकिन आप नहीं खा रहे हैं क्योंकि आपका फोकस ही नहीं है। एक चीज़ बच्चों को आप सब चीज़ ऑफ करवा के बैठे, बिल्कुल खाने का ये भी हुआ ना कि सब चीज़ ऑफ करें, मोबाइल एवरीथिंग, आके बैठ को खाओ, छोड़ दो मोबाइल को, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और ऐसे ये जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि वर्किंग क्लास जो लेडीज़ हैं उनके पास टाइम नहीं होता, तो उनके यहाँ जो काम करने वाली ख़वातीन हैं वही खाना बनाती हैं जी, मोस्टली। और अक्सर ख़वातीन जो खाना बनाती हैं वो कई सालों से लोगों के यहाँ होती हैं और उनके हाथ में भी बड़ा जायका होता है। जी जी। लेकिन बीवी के हाथ का जायका अक्सर खाने को मिलता है, जिस दिन छुट्टी का दिन होता है या वीकेंड होता है तो उस दिन खाते हैं। ज़ाहिर है बहुत अच्छा खाने बनते हैं, हमारे घर में भी, आपके घर में बनते होंगे। लेकिन असल इशू ये है कि हम जो बात कर रहे हैं कि बच्चों ने ये खाना है वो खाना है, लेकिन बात वही जो मैंने स्टार्ट में की थी कि बच्चों को जब तक आदी नहीं करेंगे, बिठाएंगे नहीं, एक टाइमिंग में उनको भूख लगती है। लेकिन अगर उन्हीं टाइमिंग में वो गेम खेल रहे हैं, वो अगर किसी काम में मोबाइल में लगे हुए हैं, तो जाहिर है कि वो पीरियड जब गुजर जाता है, जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा कि हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं आपके स्टमक में, आपको HCl रिलीज़ होना शुरू होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो उस वक्त खाने के वक्त निकलता है। अगर खाली वो अगर स्टमक में गिरना शुरू होता है तो जाहिर है एसिडिटी, हाँ एसिडिटी होगी, तो उस वक्त आपको खाने की ज़रूरत है। उस वक्त अगर वो चिप्स खा लेता है, चॉकलेट खा लेता है, तो जाहिर है उसकी क्रेविंग तो ख़त्म हो गई, तो अब आपने उसको उस वक्त देना था। अक्सर माएँ बच्चे हमारे घर में तो ये होता है कि जब टाइम होता है तो अर्ली मॉर्निंग माँ को आवाज़ देते, मम्मा नाश्ता नहीं बना अभी तक है। तो टाइमिंग आपने सेट करने हैं बच्चों के, और खाने की चीज़ों को भी आपने सेट करना है, प्रोटीन पूरी प्रॉपर उनको देनी है। क्योंकि देखें बच्चे एक हेल्दी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत होती हैं, तो उनको उस वक्त क्योंकि बोन मसल्स ये सारे ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसकी ज़रूरत होती है कि उनको विटामिन डी की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो ऐसी उनको खुराक दी जाए जो उनके बोन्स के लिए, उनके मसल्स के लिए और उनकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। शुरू में बात हुई कि बच्चों को बिठा देना चाहिए और मोबाइल्स ऑफ करवा देना चाहिए और टीवी ऑफ करवा देना चाहिए, तो क्या हम ये वाइफ को कह सकते हैं कि भाई तुम भी छोड़ दो मोबाइल और आके बैठ जाओ, खाना खा लो? मतलब कर सकते हैं? मतलब ये खाने के वक्त तो मेरे ख्याल में सारे ही छोड़ देते हैं, और मेरे ख्याल में वाइफ जब खाना लगाती है सामने तो वो खुद तो छोड़ देती है, तो बस यूँ करके देखती है। उसका मतलब ये होता है कि अलार्म ऑन हो गए। पहले आपको याद है बेल बजाया करती थी, टन 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 टन। सर एक बात है डॉक्टर साहब, कुछ भी है, वाइफ्स को आप इतना इजीली कह नहीं सकते कि बेगम आप छोड़ भी दो, मतलब खाना खा लेते हैं हम लोग पहले, ऐसे ही होता है डॉक्टर साहब। हर एक घर में अलग अलग सिचुएशन है। ये बड़ा ही देखिए आजकल जो हाउस वाइफ्स हैं, मैं मादरत के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट आप माइंड ना कीजिएगा जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, लेकिन ये तय है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल की तरफ हो गया है इनका मामला ना। पकाते वक्त भी अक्सर हंडिया जल जाती है, दरअसल बहन की वो लगी हुई होती है। आप बेशक करें, बात करें, लेकिन वही फोकस वाली बात आती है कि पकाते वक्त भी अगर फोकस होगा ना तो आपकी चीज़ अच्छी पकेगी। राइट सर? बिल्कुल। वही खाते वक्त तो आप फोकस रखने की बात कर रहे हैं हम लोग कि हमारे हार्मोन्स रिलीज होंगे। हाँ। तो इसी तरह पकाते वक्त भी अगर पूरा ध्यान हो, तवज्जो हो, बेशक नो प्रॉब्लम, अभी वो प्रिपेयर्ड आ रहे हैं मसाले, कोई इशू नहीं है, लेकिन पकाते वक्त ध्यान भी ना हो जी जी, और वो मसाला किसी की जगह कोई और चला जाए। क्वांटिटी खवातीन अक्सर बोलती भी नहीं, पता है आपको? अच्छा बनाया बहुत, कहती अच्छा, और दिन में कहती है मैं तो डाला ही कुछ और था, अच्छा कैसे बन गया। मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, फोकस नहीं होता काम पे, मोबाइल पे लगी हुई है, यूं करके कर रही है, खाना ही पका रही है, कैसे होगा यार? आप मोबाइल छोड़ दें। और वैसे भी किचन में मोबाइल इज नॉट अलाउड, यू कैन से, बड़े हंसे हुए इस पे। सही बात है। तो ऐसा क्यों करती है खवातीन? देखें पहले ज़माने में लोग, ये पुरानी मिसाल मशहूर है कि प्यार से खाना नहीं, प्यार से खाना बनाए तो खाना बहुत अच्छा बनता है। वो अब उसी चीज़ को अगर आप लें तो ये वो वहीं आती है कि फोकस। पहले ज़माने में फोकस हुआ करता था। बिल्कुल। मतलब अब सब्जियां भी हम लोग, हमारे नाना तो मुझे याद है कि फ्रेश लाते थे, फ्रेश पकता था। बिल्कुल। अब हाँ। तो महीनों के बाद ही पकती हैं सब्जियां वगैरह, या कीमा फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से उससे भी जायका जाता है। बिल्कुल जाता है, इवन विटामिन भी मर जाते हैं, मैं समझता हूं। हाँ बिल्कुल। ये तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा फ्रोजन खानों को आप अवॉइड करें, जितना जो आप फ्रेश खाना, जैसी सब्जी, सीजनल फर्जी क्यों कहते हैं। अच्छा, इसमें एक और बच्चों के मामले में हम एक बात ये कहेंगे कि जब बच्चों का खाना है, एक्चुअली अगर आपने जंक फूड्स खत्म कर दिए, बच्चा फिर भी नहीं खा रहा। अक्सर ऐसे हैं बच्चे बड़े चूजी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको नहीं
पसंद होता। तो अब आप बच्चे को इंसिस्ट करें कि आपने, अगर सपोज आपने सुबह के नाश्ते की बात कर लें कि आपने ब्रेड देना है और उसको जैम और बटर के साथ देना है, बच्चा नहीं खा रहा, अगर आपको पता है कि बच्चा वो नहीं खा, आप उसके सामने 2-3 ऑप्शंस रखें। 2-3 ऑप्शन होना ज़रूरी है कि आप पराठा भी रखें उसके साथ। अब अक्सर मेरा बेटा है वो कहता है कि मैं जो हूँ वो पराठा नहीं खाऊंगा, मैं पराठा नहीं खाता। वो अगर जैसे कभी हमने पराठा रखा तो हमें ये कि उसका वेट नॉर्मल रहे और वो थोड़ा सा हेल्दी हो, तो हम पराठे के साथ जो उसको पसंद है उससे पूछते हैं, वो कीमा उसे पसंद है, उसे कबाब के फॉर्म में दे देते हैं। उसको अंडा नहीं पसंद है तो हम उसको उसका ऑल्टरनेट रखते हैं कि भाई ये सब्जी है, ये सालन है उसके साथ, तो वो पराठे को फिर वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पराठे से हटके उस तरफ हो जाती है जो उसके साथ चीज़ है, तो वो फिर उन तीनों में से एक चीज़ उसे सिलेक्ट कर लेता है। तो जब आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आपको भूख लगी होती है, ऑटोमेटिकली ये इंसान की नेचर है, तो ऑटोमेटिकली इंसान उन 3 में से एक चीज़ ज़रूर सिलेक्ट करेगा। लेकिन थोड़ी सी मेहनत, जैसे आपने कहा क्या करना चाहिए, उसमें यही है कि आप 2-3 ऑप्शन रखें, ठीक है ना, उन 2-3 ऑप्शन बच्चों के लिए। तो जो बच्चा ऑप्शन सेलेक्ट करे आप उसको वो चीज़ दें, उसके हिसाब से बनाएं, और बाकी अगर जो रह जाए वो ज़ाया नहीं जाएगा, वो आप यूज़ करें। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, एक्सीलेंट। ये माओ के लिए बहुत बहुत बड़ा मैसेज है, रियली। हाँ, बच्चे नहीं खाते, नो प्रॉब्लम, लेकिन उनको अगर उनके मिजाज के मुताबिक, आई मीन जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसा वो खाना पसंद करते हैं, अगर ऑप्शंस रख दिए जाएं तो मैं समझता हूँ कि काम बहुत आसान हो सकता है। सर, अब आखिरी मामला, मैं आपसे सवाल करूँ सर? जी सर, गो अहेड। वो इसलिए कि अगर इतने सारे ऑप्शंस आजकल के दौर में, क्या इजीली बंदा कर सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि हमें नेचुरली जितनी चादर इतने ही पैर फैलाने चाहिए, और ऐसी चीज़ें हैं, मैनेजेबल चीज़ें हैं। बाकी तो अल्लाह की तारीफ़ है, बेचारे जो गुजार रहे हैं उन्हीं से पूछा जाए, क्योंकि हम तो बातें करते हैं सिर्फ ना, लेकिन बहुत टफ लाइफ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ तो करें, थोड़ा सा करें, लेकिन करें तो सही। जो कर सकते हैं, मकसद यही है डॉक्टर शबाना के, जैसे जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। लेकिन ये है कि मैंने ये करके देखा है, हमारे बच्चे हैं, हमने करके देखा है और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि बच्चों को हम बिठा के अपने सामने जब खिलाते हैं तो उनका टेस्ट डेवलप कर देते हैं उन चीज़ों के लिए जो माँ बनाती है, ना कि उन चीज़ों के लिए जो रेस्टोरेंट बनाते हैं। Exactly. तो जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिर तो उनको पता होता है कि उनको कौन सी डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर उनको पता है मैंने कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी नहीं खानी। लेकिन अपने बच्चों को अपने करीब रखिए, खाना खिलाइए, ताकि इससे आपका प्यार भी उनको महसूस हो, और जो आप उनको कहना चाहते हैं या उनसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि करीब बैठेंगे सुनेंगे तो फिर ही आप एक दूसरे की बात को महसूस समझेंगे भी और करीब भी होंगे और बेहतरी की तरफ भी जाएंगे आप, ठीक है ना। डॉक्टर साहब, छोटा सा एक अगर आप मैसेज देना चाह रही हैं तो प्लीज़। बस माओ से ये है कि आप ये ना सोचें कि एक्सपेंसिव चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो नहीं, आप छोटी छोटी चीज़ों में, अल्लाह की दी हुई हर चीज़ में जो है, जो नेचुरल फॉर्म में है, बल्कि ज़्यादा ग़िज़ाइयत है। आप बच्चों को दाल भी दे सकते हैं, इवन के चीनी के बजाय अगर गुड़ है वो सबसे हेल्दी है, मलाई से निकला हुआ मक्खन बहुत हेल्दी है, उसके आप मीठा पराठा, और इस तरह मतलब आपके पास बहुत सारी सिलेक्शन है। आप कहते हैं ना, जब आप कोई चीज़ करना चाहें तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपकी मदद करता है। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। मुश्किल नहीं है वैसे कुछ भी, अगर आदमी सोचे, पॉजिटिव सोच रखे तो हर चीज़ आसान है। नेचुरली मसाइल तो हैं दुनिया जहां में, हमारे मुल्क में भी हैं, हमारे मुल्क में कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं और बहुत बेहतर होगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छी सेहत के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।